हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बिगिनर स्टूडेंट को तलाश होती है। ठीक है, हर बिगिनर स्टूडेंट चाहता है कि हमें एक ऐसी बेसिक क्लास मिले जिससे हमें मैथ समझ में आने लगे। ठीक है, मतलब कहना ये है, जैसा आप थंबनेल में भी देखेंगे, कि बच्चा भी सीख लेगा, जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी सीख लेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़कियां होती हैं, मैं मेनली लड़कियों को फोकस नहीं कर रहा, मैं सभी को फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम उन लड़कियों की या लड़कों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मैथ 8th क्लास में ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे नहीं होते मैथ्स में, या उनका मन नहीं करता है, जो भी एटसेट्रा कुछ भी बात हो, रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन 8th क्लास से या 10th क्लास से छोड़ दिया जाता है और वो BA वगैरह करती हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैथ की जानकारी देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास में जब जाकर बैठते हैं तो वो सीधा आपसे क्या कहेगा, जी जाओ 40 तक के स्क्वायर याद कर लो और इतने पहाड़े याद कर लो, इतना। अरे भैया, पहाड़े के बारे में तो बताओ, होता क्या है पहाड़ा? ठीक है, और क्यों हम यूज़ करते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा बहुत बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और हमारी ये पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम नंबर सीरीज सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज में क्या होता है, और इस चैप्टर को हर कोई टीचर इग्नोर करता है, पढ़ाना पसंद नहीं करता। ठीक है, क्यों पढ़ाना पसंद नहीं करता? क्योंकि इसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, और बच्चों को इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चों को चाहिए ट्रिक। ठीक है, तो मित्रों, ट्रिक आप खुद बना लेंगे जब आपको मैथ आता होगा, और जब मैथ ही नहीं आता तो ट्रिक आपके किसी काम की नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं क्लास में कि जी हमें ट्रिक चाहिए, हमें ट्रिक चाहिए, बट ट्रिक हर चीज़ की ट्रिक है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो ट्रिक आई कहाँ से? वो यहीं से आई है। ठीक है, आप कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दो, बन गई ट्रिक। 4 स्टेप में जो सवाल हो रहा है उसको 2 स्टेप में खत्म कर दो, बन गई ट्रिक। ठीक है, तो आधी चीज़ें जितनी ओरल करना शुरू कर दोगे, बन गई ट्रिक। ठीक है, तो उस ट्रिक के लिए, उस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर्स। व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सेकंड, होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है, इसमें 0 भी ऐड हो जाती है जी। ठीक है, 0 भी ऐड हो जाएगी तो इसमें ये होल नंबर्स हो जाएंगे हमारे, मतलब संपूर्ण संख्याएं। ठीक है, जहां 0 भी ऐड हो जाती है वो संपूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, या फिर सम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से कट जाए, ये कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से ना कटे। ठीक है, जो 2 से ना कटे वो हमारी होती हैं विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखिए, मेन चीज इनमें कुछ भी नहीं है, ये सभी को पता है, और जिनको नहीं पता वो अब उनको पता चल गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जो हमारे सवालों में भी आते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए, अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? हमने सभी ने बचपन में एक बात पढ़ी है जी, P/Q की फॉर्म में जो भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, P/Q की फॉर्म में जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। और जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती वो होती हैं अपरिमेय रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जानकारी अच्छी है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं।
इसमें एक कंडीशन और दी जाती है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। Q 0 के बराबर नहीं होता। आप सभी जानते हैं अगर अगर Q 0 के बराबर हो गया, मतलब जो हर है हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर वो 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो मैथ है, ठीक, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है वो इसको फॉलो नहीं करता, इसको मान्य नहीं करता, उसको मना करता है कि 0 में, मतलब हर में कभी भी 0 नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो ना? अगर हर में 0 हो गई तो वो अमान्य हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, मैंने इसकी थोड़ी परिभाषा चेंज की है, परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की। देखिए, जो भी संख्या, ठीक है, जो भी संख्या आपको एक निश्चित मान दे, डेफिनेट वैल्यू दे, वो परिमेय संख्या होती है। और जो अनिश्चित मान दे, जिसका कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। समझ पा रहे हैं ना? अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमेशा पूछी जाती है, बात होती है पाई। व्हाट इज पाई? ठीक है, देखिए, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसका मान कभी भी निश्चित नहीं होता, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा है कि पाई बराबर 22/7। 22/7 हम यूज करते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है, इसकी निश्चित मान नहीं है। और इसका मान हम यूज क्या करते हैं, 3.14 भी यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, आप पाई के ऊपर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो पाई देख लेना कि पाई की वैल्यू इतनी बड़ी है कि एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉइंट के बाद 800 नंबर तक, 800 डिजिट तक इसकी वैल्यू निकाली थी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है नहीं निकल पाई थी। उसके बाद भी उन्होंने लास्ट में 3 डॉट लगा के छोड़ दिया था। इसका मतलब पाई का जो डेफिनेट वैल्यू है इसकी हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, पाई को हम अपरिमेय में रखते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना इसको, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं सभी? पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों संख्या है? क्योंकि डेफिनेट वैल्यू नहीं देता जी, निश्चित मान नहीं है इसका कोई भी, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 3.14 या फिर 22/7, 3.14 या फिर 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, ठीक है ना? देखिए, यहाँ आपके दिमाग से खेला जा रहा है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर इस सवाल में आपके दिमाग से खेला जा रहा है कि आप कितना दिमाग वहाँ यूज कर सकते हैं, समझ रहे ना? एक जैसे छोटे छोटे मीम्स आपने देखे होंगे कि पूछा जाता है किसी बच्चे से कि तेरे पास अगर तेरे सामने 2000 का नोट है और 500 का नोट है, तो तुम कौन सा उठाओगे, ठीक है। तो दूसरे दिमाग में आपके डाल दिया कि कौन सा उठाओगे, मतलब ऑप्शनल है, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं तो 2000 का उठाऊंगा, ठीक है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, मैं तो दोनों उठा लूंगा। समझ गए ना? तो वही चीज है, पूछने का नजरिया जो होता है वो बदल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको उसकी सही बात पता चलेगी। उसने कहा 22/7, जैसे ही 22/7 कहा, दिमाग में क्या है, पाई, और पाई तो आपको टीचर ने पढ़ा रखा है जी अपरिमेय, तो आप इसको भी अपरिमेय लगा देते हैं। लेकिन याद रखना, 22/7 जब आपसे पूछा गया है तो 22/7 कभी भी क्या है, 22/7 इसका पाई से कुछ भी संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा, तो अगर 22/7 पूछा गया है तो 22/7 आपको डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, तो डेफिनेट वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 3.14 भी कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब कह रहे होंगे जी सब तो ये, फिर तो इस हिसाब से सारे रेशनल हो गए। नहीं जी, सारे रेशनल नहीं हुए। √13, √13, ठीक है। √13 क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं? डेफिनेट वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। निकालेंगे पॉइंट के बाद पता नहीं कहाँ जाएगी, हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, √13 एक अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। समझ पा रहे हैं भाई? तो यहाँ पर हमारी पाई की बात भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये वास्तव में वीडियो उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और कंपटीशन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये वीडियो है। तो वही लोग देखें जिसको इसकी वाकई ज़रूरत है, ठीक है। बिना बात के आप देखेंगे कि जी ये तो सबको आता है, ये है, बिल्कुल आप लोगों के है ही नहीं, आपके लिए है ही नहीं जी। जिनको आता है उनके लिए नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं आता उनके लिए है। मुझे सबको देखना है, आप ही नहीं है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, व्हाट इज प्राइम नंबर? मतलब अभाज्य
संख्याएं। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। मतलब जैसे हम ले लें कोई 23, ठीक है, 23 संख्या अगर लेते हैं तो 23 या तो एक से कटेगी या खुद से कटेगी 23, तो ये कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है या फिर अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। अब इसके ऊपर भी देखिए, किसी भी देखा होगा, डीएम साहब पहुंच जाते हैं किसी भी प्राइमरी स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले जाके उनका एक ही सवाल रहता है उनके टीचर्स से कि जी बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो वो कहते हैं जी 3 है जी, कोई कहता है 5 है जी, ठीक है, और कोई खुदा न खास्ता 2 भी कह ही देता है। ठीक है, अब किसी से जाके पूछता है, या फिर दूसरा सवाल, पहला तो ये, और दूसरा सवाल क्या होता है कि जी 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो वो कहता है नहीं जी 2 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 हमें क्या लगता है, 2 हमारे दिमाग में बैठा हुआ, 2 सम संख्या है, अभाज्य कैसे हो सकती है? भैया अभाज्य अलग है और सम संख्या अलग है, तो याद रखना। ठीक है भाई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। समझ पा रहे ना सभी? तो इसी तरह से आप निकालेंगे कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। ठीक, अब इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं को डिनोट करने वाली समीकरण कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैं बता दूं आपको कि 6k ± 1, ये हमारी क्या होती है? ये एक अभाज्य संख्याओं को डिनोट करने वाला एक्सप्रेशन है। इसको याद रखना। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। तो अब ये कैसे करना है? तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल है। तो देखिए, k की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 रखते चले जाइए, आपको प्राइम नंबर्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि इससे मिलने वाले सारी जो संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर है ना, 5 के बाद से जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे इसी से बने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इससे ना बना हो। तो याद रखना कि इससे मिलने वाला, ठीक है, इससे मिलने वाली सभी संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर है वो इसी से मिले। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि देखिए, स्कूल से पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इंजीनियर नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है कि इंजीनियर जो बना है वो सारा के सारे स्कूल में ही बैठ के पढ़े। समझ गए ना? भाई स्कूल से बने हैं बच्चे, आए हैं, तो वो कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो लेकिन वो जितने भी डॉक्टर से इंजीनियर वो सारे क्या हैं? स्कूल में तो पढ़े हैं ना। जननी तो यही है। समझ गए? चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए ठीक है, अब यहां देख लीजिए कि यहां जो हमने ये सारी जानकारी ली है, ये सारी जानकारी बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, और बेसिक जानकारी मैथ की आपको होनी ज़रूरी है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये नींव है। ये वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आनी चाहिए थी, लेकिन अभी कुछ कमेंट्स आए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग तो आप प्लीज़, जिसको भी ज़रूरत है किसी भी टॉपिक की, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब सभी के पास जियो है या सभी के पास नेट है, लेकिन कुछ लोगों के पास अभी भी सुविधाएं कम है कि वो कोचिंग में जाके ना पढ़ सकें या जो भी है। ठीक है, और वो अपने घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए आज धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम पर आएगी जिसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।